शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 7 मार्च 2025 का P3Y से संबंधित पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। बीच में कई दिनों तक इस कार्य को नहीं कर सका, उसके अनेक कारण थे, कारण जानने की ज़रूरत नहीं। आज का जो ये वीडियो है वो एक अलग टॉपिक पर है और वो है सिद्धि जगत। सिद्धि जगत का मतलब ये हुआ कि परम जी के शब्दों में सिद्धियां जो हैं दो प्रकार से मिलती हैं। एक तो जप तप, सैकड़ों वर्ष 50 वर्ष लोग जप तप करते हैं तो उनको कुछ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ जो हैं ऐसे हैं संत और महापुरुष जो जन्म से ही उनको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति रहती है, यानी जन्म लिए तो अनेक सिद्धियों के साथ। तो परम जी उनमें सबसे महान रहे हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया और उन परम जी के साथ जो बिताए हुए पल थे तो परम जी की वाणी में सिद्धि थी। वो जो बोल दिए बस वही सिद्धि प्राप्ति हो जाती थी। हंसते भी थे, बोलते थे कि पर सिद्धि कोई रुमाल थोड़ी है ना कि मैं लेके दे दूं किसी को, तो मेरी तो वाणी में सिद्धि है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक चौपाई है रामचरितमानस, रामायण नहीं रामचरितमानस। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा और चौपाई जो है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने। तो उसमें सुंदरकांड का एक प्रसंग सुनाते थे। वो एक उदाहरण के लिए, उनको रामायण या रामचरितमानस से कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उदाहरण लेना पड़ेगा। तो उसमें एक प्रसंग है कि रावण को भगवान शंकर ने वो संपत्ति दी जब उसने अपने 10 सिरों को कई बार उनको आहुति दिया, मतलब अपने सिर को काट के और शंकर भगवान को अर्पित करता था। और उसको एक वरदान था कि जब भी सिर कटेगा फिर दोबारा तुरंत हो जाता था। लेकिन भगवान श्री राम ने वही संपदा, देखिए दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने अच्छे शब्दों का चुनाव किया है कि भगवान शंकर ने रावण को संपत्ति, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, वही संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। तो संपत्ति और संपदा में बहुत अंतर है, आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो जो संपत्ति रावण को भगवान शंकर ने 10 सिर के आहुति देने से दिया, उससे बड़ी संपदा मतलब स्टेट, संपत्ति माने वेल्थ है ना। तो वही संपदा विभीषण को भगवान श्री राम ने सकुचाते हुए दिया। मतलब देने के समय में बहुत लोग गर्वित होते हैं कि मैं तुमको ये दे दिया, मैंने तुमको मकान दे दिया, बैंक अकाउंट दे दिया, इतना कैश दे दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या किया कि उनको सकुचाते हुए उससे बड़ी चीज़ दे दी विभीषण को। तो परम जी का एक कहना था कि देखो, मैं तो एक ऐसा तरीका बना दिया हूँ परम योग का कि जो भी परम नाद का ये करेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उसको तो अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे, मतलब RRT को, मुझे RRT ही बोलते थे, RRT या राधा रमन जी, कभी कभी राधा रमन जी भी बोलते थे। तो उन्होंने एक जल बनाने की सिद्धि दी। जल यानी कि परम जल। तो परम जल से क्या होता है, तो शरीर के रोग दूर होते हैं, भूत प्रेत जादू टोना का असर ख़त्म होता है। और मुझे तो जल बनाने की सिद्धि दी ही, मुझे उन्होंने अधिकृत भी किया, मैंने ऑथराइज किया कि आपको मैं ये अधिकार देता हूँ कि मेरे नाम में ये जो आप जिनको भी ये बताएंगे ये विधि, उनको भी वो सिद्धि प्राप्ति होगी। और वो सिर्फ जल बनाने की।
तो 3 बोतल पानी जल बनाकर देने से रोग कम कम और फिर लास्ट में दूर हो जाता है। मैंने अनेक लोगों को बताया भी है और स्वयं तो मैं इसका प्रयोग करता ही हूँ। तो एक तो वो, दूसरा जादू टोना। बोले कि देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, दे रहा हूँ एक सिद्धि, तो कोई भी जादूगर का खेल 10 मिनट्स के लिए नहीं चलेगा, 10 मिनट्स के लिए नहीं चला। एक छोटा सा प्रयोग है, परम जी ने बताया, और वो एक सिद्धि है। लेकिन उनका था कि किसी की रोजी रोटी से खेलना नहीं है, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक वो काम करेगा। फिर वो आएगा कि भाई कोई है इसमें ऐसे लोग बैठे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये दूसरी सिद्धि थी। तीसरी, कुछ बाबा लोग थे जो मिठाई मंगाते थे। इनकी माता जी भी मंगाती थी। किनकी माता जी? परम जी की। तो मिठाई, घड़ी आकाश मार्ग से आता था। कई लोग हैं, एक बासुरिया बाबा थे, कोई थे। तो वो है कि नहीं आएगा। वो सिद्धि भी मुझे परम जी ने दी है, और किसी को दी होगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन परम जी ने मुझे वो दी कि आप बैठ जाइएगा और आयोजन होता है तो न घड़ी आएगी और न मिठाई आएगा। फिर आपको भी समझ में आ जाएगा और उनको भी समझ में आ जाएगा कि कोई और है जो इसमें बैठा है इस सभा में, जिसकी वजह से एक दिन बात बात में परम जी ने मुझे कहा कि मैं आपको एक सिद्धि दे रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। 1 मिनट के लिए किसी भी प्रेत से आप 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 मिनट। उसकी एक छोटी सी विधि है, वो मुझे बताई और बोले कि ये सिद्धि आपके लिए। 3 साल के बाद मैंने एक बार परम जी से पूछा, मेरे मन में तब तक हम परम जी से बहुत फ्री भी हो गए थे, पूछते रहते थे। तो मैंने कहा, परम जी आपने जो सिद्धि दी थी वो है या आप ले लिए वापस? तो बोले कह रहे मैंने तो लिया नहीं, आप तो भूल गए, मैंने तो आपको दे दिया हूँ, मैंने वापस नहीं लिया। तो एक वो भी सिद्धि है। और लास्टली एक आरपी पांड्या थे, जॉइंट कमिश्नर, वो मेरे मित्र जैसे थे। बोकारो में उनकी पोस्टिंग थी, और वो खुद भी बहुत विद्वान थे, लिखते पढ़ते थे। और उन्होंने कहा कि मैं तो किसी साधु संत को ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में परम जी के बारे में जो मेरे मन में आदर है, वैसा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। और सुबह शाम जब रहते थे बोकारो में, वैसे रहने वाले दिल्ली के थे वो, तो जितनी दिन रहे बोकारो में, और परम जी अगर रहे बोकारो में, तो सुबह शाम आते थे परम जी से मिलने। तो एक दिन जाते समय, जब परम जी जाया करते थे, अक्सर तो मैं परम जी के साथ कहीं भी जाते थे तो जाता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई लेने आए हैं, कभी सूरत से, कभी कहीं से, फरीदाबाद से, कभी तो परम जी जाते थे। तो विदाई के समय में 30-40 लोग मेरे यहाँ जमा हो जाते थे, साष्टांग करते थे। तो उसी समय परम जी बोले कि देखो मैं आज भाई 2 लोगों को ये सिद्धि दे रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं है, ये भी बोल देते थे, क्लियर हो जाता था। तो वो कौन थे? तो एक थे आरआरटी और एक थे पांड्या जी, आरपी पांड्या। तो बोले कि देखो, कैंसर का जो स्टेज हो, चाहे कुछ भी हो, कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज या कोई स्टेज, उससे मतलब नहीं है। वो जांच करवा ले डॉक्टर से कि आज के दिन में स्टेज क्या है। फिर आप दोनों में से कोई उसको पानी दीजिए, और फिर टेस्ट करवाएगा, क्योंकि कैंसर प्रतिदिन बढ़ता है, उसके जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो रोज़ बढ़ता है। तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, नाउ इट हैज़ स्टॉप्ड, मैंने ये रुक गया है, इसका जो ग्रोथ है वो रुक गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद 3 बोतल पानी दीजिएगा, वो उसका क्योर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अनेक लोगों को इसमें विश्वास नहीं होगा। मैंने एक व्यक्ति को पर इसका प्रयोग किया, और वो आज बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है। तो ये जो सारी सिद्धियां हैं, लास्टली परम जी ने कहा कि ये सब सिद्धियां जो है वो निम्न कोटि की है, माने सबसे छोटी क्षुद्र टाइप की। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जादू का खेल रुक गया तो मिठाई घड़ी नहीं आया, 1 मिनट से प्रेत से बात हो गया, ये सब तो होगा ही, ये तो होता ही है और होगा।
लेकिन और इससे ऊपर की बातें जो है वो परम योग निरंतर करने से वो होती जाएंगी। तो आज मेरे मन में ये बात आई परम जी के बारे में और परम जी के साथ बिताए हुए क्षण, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मेरा ये कोई एडवर्टीज़मेंट और ये करने का उद्देश्य भी नहीं है, और जानकारी के रूप में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और आप अपने मित्रों को शेयर करिए, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा अब अगला वीडियो जो है तुरंत आपके पास मिल जाए। अब ये बनता रहेगा, चलता रहेगा। बीच में बहुत सारा फैक्टर्स था जिसके कारण नहीं बना पाया मैं। तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। शरणम शरणम। अच्छा।